फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्किल कंप्यूटर टेस्ट में जो आपका एक सिलेबस दिया गया है, प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस यूज करने के लिए जो प्रोफिशिएंसी है, अगर ये सिलेबस में आपका है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है ऑन पेपर 20 मार्क्स एंड ऑन सिस्टम 10 मार्क्स। सो यहाँ पे ऑन पेपर का मतलब क्या है, ऑन सिस्टम का मतलब क्या है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ऑन सिस्टम मतलब आपका प्रैक्टिकल सिस्टम में प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड होंगे, जो कि आप हमारे वीडियोस को जाके देख सकते हैं चैनल पर। उसको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम से, तो उससे आपका ये कवर हो जाएगा। और उसका एक फंडामेंटल कोर्स भी है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, इससे आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। और हम आज बात करने वाले हैं ऑन पेपर, ये जो 20 मार्क्स का ऑन पेपर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ये कैंडिडेट्स को बहुत डाउट था। अभी करंटली एक एग्जाम आपका है आगे, तो इसमें इस तरीके का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आज मैं आपको ऑन पेपर का जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करवाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाएंगे क्या क्या आपका क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो अगर आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल सही करके आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon to get such videos. Let's start the video. तो ये आपका एक रियल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, कंप्यूटर टेस्ट ऑन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट वाज 45 मिनट्स एंड ईच क्वेश्चन कैरीज हाफ मार्क्स, टोटल मार्क्स इज 20। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप। तो पहले हम लोग जान लेते हैं ड्रॉप कैप का मतलब क्या है और उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितना आप सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट मैं आपको एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट में ले चलता हूँ। यहाँ पे जो लेटर स्टार्ट हुआ है, आपने मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, जो पहला लेटर होता है पैराग्राफ का वो कुछ बड़े अक्षरों में लिखा होता है, 3 या 4 लाइन में ये कवर होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉप कैप। अगर ये चीज को आपको समझना है तो आपको यहाँ पे इंसर्ट के टैब पर जाना होगा और यहाँ पे आपको ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप ड्रॉप पे दे दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर जो पहला लेटर है T, वो यहाँ पे आपका ड्रॉप हो चुका है, 3 लाइन का ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं मार्जिन में, मतलब मार्जिन के साइड में आएगा, या फिर आप इसको ऐसा ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन में जाते हैं दोस्तों, इंसर्ट टैब के अंदर जाकर इस रिबन में जाते हैं पर्टिकुलर ड्रॉप कैप में, ड्रॉप कैप ऑप्शंस में जाते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है आपका। और यहाँ पे देख सकते हैं आप फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइंस टू ड्रॉप, ये जो लाइंस टू ड्रॉप, कितना लाइंस आपको ड्रॉप करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट 3 रहता है। इसका मिनिमम आप देख सकते हैं 1 हो सकता है, मैक्सिमम अगर आप इंक्रीज करते हैं तो ये मैक्सिमम 10 तक जा सकता है दोस्तों। तो इसका जो क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है, अगर आप यहाँ पे 10 कर देते हैं तो ये 10 लाइंस का कैप ड्रॉप हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर पूछा गया, तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लिया है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसे आपका कंटेंट लिखा होता है, वहां पे आप इसको कॉलम्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप कितना कॉलम्स में स्प्लिट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो दोस्तों ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों। तो चलते हैं यहाँ पे इस वर्ड डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे जो वर्ड डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है Ctrl+A प्रेस करके, और यहाँ पे आप जा सकते हैं दोस्तों पेज लेआउट के ऑप्शन में। पेज लेआउट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे कॉलम्स नजर आ जाएगा, स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स। तो यहाँ पे जैसे आप जाते हैं 1 2 3 लेफ्ट या राइट, ऐसे आप कर सकते हैं। तो मोर कॉलम्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, अगर आप 2 करते हैं तो 2 कॉलम्स में स्प्लिट हो जाएगा, 3 करते हैं तो 3 हो जाएगा, लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, राइट करते हैं तो राइट अलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल कॉलम विड्थ जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब है जितना भी कॉलम्स आपका होगा
फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स आप कर रहे हैं तो तीनों कॉलम का जो विड्थ होगा वो इक्वल होगा। अगर आप इस चेकबॉक्स को अनटिक कर देते हैं तो आप यहाँ पे विड्थ और स्पेसिंग कॉलम्स के बीच में यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला कॉलम का विड्थ अगर मैं चाहता हूँ 1.83, दूसरा का मैं बढ़ा देता हूँ 1.9, तो ये मैं कर सकता हूँ दोस्तों। अगर आप इक्वल कर लेते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा। ओके, अगर आपको कॉलम्स के बीच में लाइन इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं लाइन बिटवीन द कॉलम्स और प्रीव्यू कर सकते हैं लाइंस को। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब पूछा गया कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम इसको बढ़ाते चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इसको बढ़ाते हैं 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। अगर यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं तो हमारा यहाँ पे 7 कॉलम्स हो गया, उसके बीच में लाइन भी आ गया दोस्तों। तो अगर यहाँ पे दोबारा कॉलम्स में जाते हैं और यहाँ पे हम इसको लाइन्स हटा देते हैं और इसको इंक्रीज करते जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो मैक्सिमम 13 नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज हो पा रहा है। ओके, तो ये जो मैक्सिमम नंबर है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपका जो साइज है, आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो साइज है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं पेज लेआउट के टैब पर और साइज में यहाँ पे इस लेटर साइज को अगर आप चेंज करते जाएंगे तो इस तरीके से कॉलम साइज आपका चेंज होता जाएगा। तो अगर हम इसको टैबलॉइड कर देते हैं और अभी कॉलम्स में जाके दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आप 18 तक कॉलम्स साइज इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर साइज में अगर आप सिलेक्ट करते जाते हैं, एडजस्ट करते जाते हैं, तो मैक्सिमम जो आपका यहाँ पे हो सकता है दोस्तों वो 45 हो सकता है। तो अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, विथ वर्ड्स ऑटो करेक्ट एंट्रीज टू डिस्प्ले एन इनडिफरेंट फेस कॉलन स्लैश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको इनडिफरेंट फेस डिस्प्ले करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड होता है, वर्ड के अंदर आप यहाँ पे जा सकते हैं फाइल ऑप्शन पे। फाइल ऑप्शन में आपको ऑप्शंस नजर आ जाएगा और इस ऑप्शंस के अंदर आप जा सकते हैं प्रूफिंग में, और प्रूफिंग के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऑटो करेक्ट ऑप्शंस आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस होता है मतलब आप किसी भी चीज को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और चीज से तो ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस हो जाएगा दोस्तों। ये डिक्शनरी में ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, जैसे अगर आप गलत टाइप करते हैं फॉरवर्ड, ऐसे FORWRD, तो ये गलत स्पेलिंग है फॉरवर्ड का। अगर आप इस तरीके से टाइप करते हैं तो ये करेक्ट स्पेलिंग ये दिखा देगा, तो ये उससे रिप्लेस हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में ले चलता हूं मैं। यहाँ पे लिखा गया है कि विथ वर्ड्स ऑटो करेक्ट एंट्रीज, अगर आपको एक फेस का सिंबल लाना है तो इन ऑप्शंस में से आपको क्या टाइप करना होगा। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग टाइप करके देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो सेमीकोलन और क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैं आपके लिए जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए कॉलन हाइफन ओपनिंग ब्रेस, तो ये इस तरीके का फेस है। तो ये सब फेस आपको नजर आ जाएंगे दोस्तों। तो अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं दोस्तों और यहाँ पे जान सकते हैं कि क्या आ रहा है इसमें। तो जो ऑप्शन आपका है, जैसे कॉलन, यहाँ पे थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए कॉलन ब्रैकेट, तो ये आपका एक फेस आ जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है उससे फेस आ रहा है हमारा। दूसरा ऑप्शन है कॉलन ओपनिंग ब्रेस। ओके, तो कॉलन ओपनिंग ब्रेस हम लोग देते हैं, कॉलन ओपनिंग ब्रेस, इससे एक फेस आ जा रहा है दोस्तों हमारा। कॉलन स्लैश कॉलन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट एक एंटर की के ऊपर आपका एक लाइन का सिंबल होता है दोस्तों, उससे भी एक फेस आ जा रहा है। और कॉलन स्लैश देखते हैं अब इससे क्या आता है, कॉलन फॉरवर्ड स्लैश अगर आप देते हैं तो इससे कोई भी आपका फेस नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये तीनों आपका आंसर हो सकता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे दिया है इसका आंसर ये 3 हो सकता है। फिलहाल इसके ऊपर मेरे को इतना ही आइडिया मिल पाया दोस्तों। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका इनडिफरेंट फेस इन्होंने बोला है, तो इनडिफरेंट फेस जो है इस तरीके से ये मतलब क्लियर नहीं लग रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बताना चाह रहा है एग्जैक्टली। अगर आपको किसी को भी नॉलेज है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यू आर ऑलवेज वेलकम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका है मेल मर्ज ऑपरेशन से।
सो मेल मर्ज ऑपरेशन एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसके बारे में ब्रीफली मैं बता देता हूँ। अगर ये कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, उसके ऊपर किसी पर भी अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए, डिटेल में जानकारी इंफॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वैसा वीडियो आपके लिए मैं बना के ले आऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा है अगर आप मेल मर्ज ऑपरेशन करते हैं तो ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इन सब में से कौन सा आपका मेन डॉक्यूमेंट होगा। ओके, मेन डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो पहले हम देख लेते हैं कि मेल मर्ज एक्चुअली होता क्या है। तो मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप किसी को मेल लिखना चाहते हैं दोस्तों, या फिर लेटर लिखना चाहते हैं, तो अगर आप लोगों को बहुत सारे लोगों को, यानी कि 100 से ज्यादा लोग हो या फिर 1 से ज्यादा लोग कोई भी हो, मान लीजिए 10 लोगों को आपको लेटर भेजना है, फॉर एग्जांपल 100 लोगों को आपको लेटर भेजना है, एक टाइप का ही लेटर भेजना है, कॉमन लेटर, लेकिन 100 लोगों को भेजना है, या फिर ईमेल भेजना है। ओके, तो इसके लिए एक पावरफुल टूल है दोस्तों जो कि है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज में क्या होता है, आप एक कॉमन टेम्पलेट सेट कर सकते हैं जो कि आप 100 या फिर उससे ज्यादा जितने भी चाहे उतने लोगों को आप मेल भेज सकते हैं दोस्तों, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो इसका काम क्या होता है, आप इस तरीके से प्रिंट भी निकलवा सकते हैं दोस्तों वो फॉर्मेट में। तो हम लोग जान लेते हैं मेल मर्ज एक्चुअली होता क्या है। तो आपको यहाँ पे जाना है दोस्तों मेलिंग के ऑप्शन में, मेलिंग के टैब में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टार्ट मेल मर्ज। तो स्टार्ट मेल मर्ज, ये आपको क्या करना है, आपको अगर एक फॉर्म लेटर बनाना है, क्रिएट करना है एक फॉर्म लेटर जो कि आपको प्रिंट करना है या फिर मल्टीपल टाइम्स ईमेल सेंड करना है। ओके, और पर्टिकुलर कॉपी को, कोई एक कॉपी को आपको डिफरेंट लोगों को भेजना है, तो आप यहाँ पे मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आप मान लीजिए आपके 10 लोग हैं और 10 लोगों का नेम है, एड्रेस है, ओके, उनका मेल आईडी है और कुछ अलग इंफॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट लिस्ट से, तो सभी को आप कलेक्ट करके एक ही साथ में मेल भेज सकते हैं। अगर आप मैनुअली वो काम करने जाते हैं तो बहुत ही आपको डिफिकल्टी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं, आपको दिख रहा है लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, एनवेलप, लेबल्स, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। यहाँ पे हम लोग चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे चलेंगे तो आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दोस्तों सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, आपको क्या भेजना है, लेटर्स भेजना है, ईमेल मैसेज भेजना है, एनवेलप भेजना है, लेबल्स भेजना है, डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हम लेटर्स देख लेते हैं या फिर ईमेल मैसेज, आप जो भी चाहे वो भेज सकते हैं। फिलहाल हम लेटर में क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है कि क्या आप सेटअप करना चाहते हैं लेटर्स के तरीके से, ये जो करंट डॉक्यूमेंट आपका नजर आ रहा है इसी को ही आप भेजना चाहते हैं, या फिर कुछ एक टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है जहां से आप उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम वही जो करंट डॉक्यूमेंट हमारा दिख रहा है इसी को ही हम लोग भेजना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, मतलब किस किस को आप भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट रेसिपिएंट्स में आप देख सकते हैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है, आपने बना रखा है 10 लोगों का एड्रेस और सभी चीजें इंफॉर्मेशन लेके उन लोगों को आपको भेजना है, या फिर आउटलुक जो होता है MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इसके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहां से आपको लेना है, या फिर आपको एक नया लिस्ट खुद टाइप करना है। तो खुद टाइप भी आप लोग कर सकते हैं, टाइप ए न्यू लिस्ट अगर आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं क्रिएट पर, तो आपका ये न्यू एड्रेस लिस्ट आ जाएगा जहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, जैसे कि मिस्टर, और यहाँ पे फर्स्ट नेम मिस्टर सनत मिश्रा अगर आप लिखते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, सिटी लिखते हैं, तो ये एक आपका इंफॉर्मेशन डेटाबेस हो गया। इस तरीके से इतना डेटाबेस हो गया, आप न्यू एंट्री करके उसको ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ओके करने के बाद अगर मान लीजिए एक एंट्री हम लोग ऐड कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमने क्या कर दिया, एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। ओके, तो लिस्ट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट योर लेटर, अब आपको लेटर लिखना है। तो लेटर कैसे लिखना है, अब यहाँ पे खुद आप लेटर लिख सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो एड्रेस ब्लॉक ये सब आप ग्रीटिंग्स वगैरह, ग्रीटिंग लाइन सब दे सकते हैं। फिर प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो किस तरीके से आपको दिखेगा वो आप देख सकते हैं। फिर आप कंप्लीट द मर्ज कर सकते हैं, जैसे आप कंप्लीट द मर्ज करेंगे तो ऑलरेडी मर्ज हो जाएगा दोस्तों। अब आप इसको प्रिंट ले सकते हैं या फिर इंडिविजुअल लेटर्स को भी एडिट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए मैं बता दूंगा दोस्तों, लेकिन इसका यही मतलब होता है कि आप डिफरेंट लोगों को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट लेटर हो या फिर ईमेल हो भेजना चाहते हैं तो इजीली भेज सकते हैं। ये आपका मेल मर्ज टूल के मदद से हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है अगर इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है यहाँ पे, तो सेल्स ब्रोचर
फॉर्म लेटर, डेटाबेस नेम्स एंड एड्रेसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटाबेस नेम एड्रेसेस है ये आपका मेन डॉक्यूमेंट नहीं है, डेटाबेस है, यहाँ से आप उठाते हैं डेटा और फिर आप उसको रेसिपिएंट्स को भेजते हैं। जो सेल्स ब्रोचर है ये एक पर्टिकुलर टेम्पलेट हो सकता है। जो फॉर्म लेटर है ये हमने देखा दोस्तों, फॉर्म लेटर यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, जैसे मेल मर्ज पर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, आप इस डायलॉग बॉक्स में देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेकंड लाइन पे देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन पे क्रिएट ए फॉर्म लेटर। तो जो फॉर्म लेटर है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों मेल मर्ज के लिए। ओके, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है कंट्रोल प्लस जेड। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों। कंट्रोल प्लस जेड मतलब अंडू एक्शन। अगर आप कोई भी चीज टाइप करते हैं, मान लीजिए इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये अंडू हो जाएगा दोस्तों। अगर कंट्रोल वाई करता हूँ तो रीडू हो जाएगा, मतलब इसके बाद हमने जो किया है वो हो जाएगा। कंट्रोल जेड मतलब पहला स्टेप में जाना चाहते हैं हम, कंट्रोल वाई मतलब अगला स्टेप पे जाना चाहते हैं। ओके, अब दूसरा क्या बोला गया है, ऑप्शंस हम देख लेते हैं, सभी ऑप्शंस को एक बार नजर डाल लेते हैं। रीडू द लास्ट ऑप्शन, ये मैंने बोल दिया आपका कंट्रोल प्लस वाई इसका आंसर है। ऐड ए न्यू पेज, तो न्यू पेज ऐड करने के लिए भी आपका ऑप्शन है पेस्ट द कंटेंट्स फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। ये दोनों ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। अगर आप क्लिपबोर्ड पर जाना चाहते हैं, आप होम पर जाइए दोस्तों। होम पर जैसे ही आप जाते हैं, जो पहला आपका रिबन दिख रहा है वो आपका क्लिपबोर्ड का है। तो कोई भी चीज अगर आप दोस्तों पेस्ट करते हैं, कोई भी चीज अगर आप कॉपी करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए अगर हमने कुछ कट कर लिया तो जो भी हम कट करते हैं वो टेम्पररी क्या होता है, क्लिपबोर्ड में सेव होकर रहता है। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड को अगर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो वर्ड मैंने अभी कॉपी किया ये क्लिपबोर्ड में रह गया है। दूसरा वर्ड अगर मैं यहाँ पे कट करता हूँ तो ये देखिए दूसरा वर्ड ये रह गया। अब इसको वेस्टर्न इंडिया को कट करता हूँ तो ये रह गया दोस्तों। ओके, तो ये सारे वर्ड्स क्लिपबोर्ड में रह गया। अब इन सबको हमको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे पेस्ट करना है, तो हम नीचे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे नीचे आने के बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए पहला जो वर्ड है वेस्टर्न इंडिया, इसको हमको पेस्ट करना है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके पेस्ट कर लेंगे तो ये पेस्ट हो जाता है। अगर हम पेस्ट ऑल कर देंगे तो सभी पेस्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन हो गया दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन था। अब एक और ऑप्शन दिया है आपको, ऐड न्यू पेज। तो न्यू पेज ऐड करने के लिए देखिए, जैसे ये डॉक्यूमेंट जो है आपका 3 पेजेस का है, तो ये लास्ट पेज है आपका। यहाँ पे मान लीजिए हमको एक नया पेज ऐड करना है, तो आप कर्सर पूरा एंड में ले जाइए और यहाँ पे आप इंसर्ट पे जाकर, इंसर्ट टैब में जाकर ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे तो एक और न्यू पेज हमारा ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो ये इस ऑप्शन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट। ओके, तो ये हम लोग देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल टू की। तो यहाँ पे आप जाएंगे, अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को ये जो इंडिया को इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल और प्लस इक्वल टू का एक की आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड में, जो कि बैकस्पेस के बगल में है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं अपने कीबोर्ड पर। तो उसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडिया है वो यहाँ पे आपका छोटा बन गया। छोटा मतलब ये आपका सबस्क्रिप्ट हो गया दोस्तों। अगर इसको सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस इक्वल टू दबा देंगे तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो गया दोस्तों। ओके, सुपरस्क्रिप्ट मतलब एक लेटर का पावर में, एक्सपोनेंट में वो आपको वर्ड दिखेगा। सबस्क्रिप्ट मतलब उसके बेस में आपको वो वर्ड दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, होम में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं X2 ये आपका सुपरस्क्रिप्ट है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू ये आपका सबस्क्रिप्ट है। दोस्तों मैंने उल्टा बोल दिया, ये सुपरस्क्रिप्ट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबा सकते हैं या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू दबा सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबा सकते हैं। ओके, तो ये आपका दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हो गया। डायरेक्टली आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो था आपका ऑल कैप्स। ऑल कैप्स मतलब सारे ही लेटर्स आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा, सारे वर्ड्स। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं होम टैब में, यहाँ पे आप फॉन्ट में जाकर ये ऑप्शन जा सकते हैं जो कि चेंज केस का है। यहाँ पे अपर केस कर देंगे तो ये आपका ऑल कैप्स हो गया। अब इसको आप लोअर केस कर देंगे तो ऑल लोअर हो गया। ओके, सेंटेंस केस कर देंगे तो सेंटेंस केस हो गया। अब इसका एक शॉर्टकट की भी है दोस्तों। शॉर्टकट की है, आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट और F3 की को प्रेस कीजिए। तो देखिए दोस्तों, शिफ्ट और F3 को अगर आप प्रेस करते हैं तो ये आप ऑल कैप्स बना सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका शैडो। अब आपको शैडो लगाना है, तो इसमें मान लीजिए जो हमने ऑल कैप्स किया है, यहाँ पर अगर आपको शैडो लगाना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन पे आप लोग जा सकते हैं दोस्तों। ये होम टैब के अंदर ही ये एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट इफेक्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद शैडो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप शैडो लगा सकते हैं जो शैडो आपको पसंद है। मान लीजिए ये शैडो चाहिए, देखिए शैडो बन गया दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से आप लोग शैडो लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग जो भी बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो दोस्तों, छोटा छोटा वीडियोस रहे ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ से, जो कि है स्पाइक। तो स्पाइक भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से जानेंगे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हमारा है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।